चलिए तब द्विघात बहुपद का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके पेपर में आता है। यहाँ पे लिखा है बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसमें हमें जो बहुपद दिया है वो हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है और हमें इसका शून्यक पता करना है। उसके बाद इसके गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले हम शून्यक निकालेंगे। तो आप देखिए ध्यान से शून्यक को कैसे निकाला जाता है। तो करना क्या है, अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी नंबर होता है तो हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम करना क्या है कि हमें यहाँ पे कोई अगर नंबर होगा तो उसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, इसको आप एलसीएम निकालिए सबसे पहले। तो अगर 8 का हम एलसीएम निकालते हैं तो हमारे पास आता है 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ये हो गया। हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास ये आया है इसका इसका जो हमारे पास अभाज्य गुणनखंड आया है, इसको हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि बीच में 2 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, मीन्स कि मल्टीप्लाई करने पे 8 होना चाहिए, बट माइनस या प्लस करने पे माइनस का 2 होना चाहिए। तो आपको ये पता है कि अगर इसको हम करेंगे 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 इंटू 2 हमारे पास होता है 8, सही बात है। बट अगर हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा और यही हमें चाहिए यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, बट यहाँ पे ध्यान से देखिए तो आपके पास माइनस का 2x है। अगर हमें यहाँ पे माइनस का 2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, 2 में से माइनस के 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2। कहने का मतलब ये है कि आपको सबसे पहले ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो ये नंबर आए, बट वहाँ पे प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये 4 2 जा 8 होता है और 2 में से 4 माइनस करें तो माइनस का 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें क्या करेंगे, बस इसी को लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा और ये हमारे पास है माइनस का 8। अब करना क्या है, माइनस को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस का 8। ध्यान से देखिए हमने क्या किया है कि माइनस को वैसे रख दिया है। हमें 2 चाहिए तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 2 जा 8 होता है। उसके बाद माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4, अब x भी आ जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस होगा और यहाँ पे 2x हो जाएगा। अब करना क्या है आपको कि आपको ध्यान देना है कि अब कॉमन हमें लेना है। इन दोनों में कौन सा नंबर कौन से टर्म कॉमन दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से x को बाहर निकालेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर मतलब 2x है तो 1x बाहर निकलेगा तो 1x बचेगा हमारे पास। और माइनस का यहाँ से x निकल जाएगा तो 4 बचेगा तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 जो है ये 2 4 जा 8 यहाँ से भी निकल जाएगा और 2 1 जा 2 यहाँ से भी निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से 2 निकला तो यहाँ x बचेगा और यहाँ से 2 निकालेंगे तो 2 4 जा 8 तो यहाँ पे 4 बचेगा। अब आप देखेंगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों टर्म एक जैसे हैं तो इसको एक साथ अलग कर लेंगे और इन दोनों को एक साथ अलग कर लेंगे। अब हमें करना क्या है कि इन दोनों टर्म्स को 0 के बराबर इक्वल में रख देना है। तो अगर हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 4 इधर गया, प्लस का 4 आ जाएगा। और अगर इसको हम रखेंगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है हमारे पास, x की वैल्यू हो जाएगी प्लस 2 इधर गया माइनस का 2। तो ये जो यक्स का मान आया है इसी को हम कहते हैं यक्स का शून्यक। तो यहाँ पे हमारे पास जो शून्यक होगा वो अल्फ़ा इक्वल टू 4 मिला है और बीटा इज इक्वल टू माइनस का 2। ये हमारा हो गया। अब हमें संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पे हम अब सत्यता की जांच करेंगे तो इसमें इनके बीच संबंध निकालेंगे, संबंध। तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए हमें पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता है। हमने अभी निकाला था, सीखा था। अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 4 है प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 2 है। यहाँ पे माइनस बी क्या होता है, बी होता है हमारे पास एक्स का गुणांक। तो हमारे पास यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या दिया है, यहाँ पे एक्स का गुणांक दिया है माइनस का 2, एक्स का गुणांक माइनस का 2, ये हमारा बी होता है। तब यहाँ पे हम माइनस का 2 रख देंगे, माइनस का 2।
अपॉन ए है। ए हमारा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब कि एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है मीन्स जीरो तो लेंगे नहीं, क्योंकि जीरो का मल्टीप्लाई अगर होता तो जीरो हो जाता। यहाँ पे वन होगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक वन हम लेंगे, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा वन। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस माइनस माइनस का टू, माइनस माइनस प्लस का टू अपॉन वन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी दो आ जाएगा, यहाँ भी दो आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा है ये सत्यता की जांच हो चुकी है, दोनों पक्ष बराबर है, मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। चलिए अब इसके गुणनफल को हम देख लेते हैं। तो हमने गुणनफल पढ़ा है कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास होता है सी बाई ए। तो अल्फ़ा इंटू बीटा मीन्स 4 इंटू माइनस का 2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है। तो चलिए देख लें, सी हमारा होता है अचर पद, तो यहाँ पे सी की वैल्यू माइनस का 8 दिख रहा है हमें। तो यहाँ पे सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 8 अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास 1 दिया है क्योंकि हमने यहाँ पे रखा है, तो ए की वैल्यू 1 रख देंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे 4 टू 8, माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 8। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि जो संबंध की सत्यता की जो पहला संबंध होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, वो भी हो चुका है। और जो दूसरा संबंध होता है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, वो भी हमारे पास प्रूव हो चुका है। चलिए अब आगे देखते हैं और क्वेश्चन देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब एक क्वेश्चन और हमें दिया है। क्वेश्चन में बोला है कि 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x, हमें इसका शून्यक पता करना है और शून्यक पता करने के बाद इसके बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालते हैं। तो आपको व्यापक रूप पता है, व्यापक रूप क्या होता है? व्यापक रूप द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। एक्स स्क्वायर के साथ ए एक्स, तो यहाँ पे सही है हमारे पास, बट यहाँ पे देखिए बी एक्स होता है, बट यहाँ पे जो बी एक्स की वैल्यू है वो लास्ट में लिखा है। सबसे पहले इसको हम अरेंज करेंगे ऑर्डर में, तो ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास जो बहुपद आ जाएगा वो हो जाएगा 6x स्क्वायर, 7x पहले आएगा, माइनस का 7x और माइनस का 3। अभी हमारा ये व्यापक रूप के जैसे बन चुका है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इस टाइप्स का। अब चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें इसका शून्यक पता करना है। तो शून्यक निकालने के लिए क्या करें, हमने अभी बताया था कि सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, अगर नंबर होगा तो मल्टीप्लाई ज़रूर करेंगे। तो 6 3 18 होता है, तो यहाँ पे 18 हो गया। अब आप 18 को इस तरह से तोड़िए कि हमारा माइनस या प्लस करने पे 7 आ जाए। तो क्या होता है, हमें ये पता है कि अगर इसको हम डिवाइड करें 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 3 2 ज़ा 6, या फिर कह सकते हैं कि 18 को हम 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 9 दूना 18 होता है। और 9 में से अगर 2 हम माइनस कर देते तो हमारे पास आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये 3 3 ज़ा 9, ये 9 अलग है, ये 2 अलग है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 18 आता है और माइनस करने पे 7 आता है। वही हमें यहाँ लाना है। 6 3 ज़ा 18, 18 को डिवाइड करेंगे 2 भागों में कि 7 आ जाए, तो 9 2 ज़ा 18 और 9 में से 2 गया 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम तोड़ देंगे। किस प्रकार तोड़ेंगे, हमें 7 लाना है, तो हो जाएगा 9 दूना 18 होता है, 9 में से 2 गया 7 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ पे यक्स है, यक्स को डाल देते हैं, माइनस का 3। अब क्या होगा, अब यह होगा कि अब क्या करेंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस का 9x माइनस में प्लस, प्लस का 2x और माइनस का 3। अब इन दोनों में आपको देखना है क्या कॉमन है। इन दोनों में x की वैल्यू कॉमन है और 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, मतलब 3 भी कॉमन है। तो यहाँ पे 3x निकालेंगे तो हमारे पास 3 2 ज़ा 6, 2 बचेगा और एक x बचेगा। 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ 3 बचेगा और x निकल चुका है तो कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे नहीं यक्स वैल्यू यक्स है हमारे पास, नहीं कोई भी नंबर है जो दोनों में कॉमन हो। तो यहाँ पे सिर्फ हम 1 निकालेंगे, 1 2 ज़ा 2, 2x, 1 3 ज़ा 3, 3 आ जाएगा हमारे पास। अब क्या करना है, अब हमें इन ये दोनों सेम टू सेम है तो इसको अलग कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास 2x माइनस का 3 अलग हो जाएगा और ये 3x प्लस का 1 अलग हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको 0 के इक्वल रखना पड़ता है। तो 2x माइनस 3, अगर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आता है, चलिए देख लेते हैं। तो 2x इक्वल टू माइनस 3 इधर जाएगा प्लस का 3 और x बराबर हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा तो 3/2 ये हो गया। इसको रखेंगे हम 0 के इक्वल तो हमारे पास आ जाएगा
3x इज इक्वल टू प्लस 1 इधर जाएगा माइनस का 1 और x इक्वल टू माइनस का 1/3। तो ये हमारी अल्फ़ा की वैल्यू हो गई है और ये हमारी बीटा की वैल्यू हो गई है। चलिए, और सबसे पहले हम ध्यान दे देते हैं थोड़ा सा हमारे पास क्या क्या दिया है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि a की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू माइनस का 7 और c की वैल्यू माइनस का 3। तो हमें दिया है a की वैल्यू 6, b की वैल्यू माइनस का 7 और c की वैल्यू माइनस का 3। अब निकालते हैं संबंध। संबंध हमारे पास क्या होता है, पहला संबंध होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 3/2 है प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3 और माइनस का b क्या है, b मतलब कि माइनस माइनस का 7 और a की वैल्यू 6 है तो यहाँ 6 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस होता है 3/2 माइनस का 1/3, यहाँ पे प्लस का 7/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 3 जा 6, हाँ 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 माइनस का 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 7/6। इसको सॉल्व करेंगे तो 7/6 इधर भी आ जाएगा, 7/6 इधर से पहले है। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया है कि जो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, सॉरी यहाँ आप देखिए, सबसे पहले हमने इसको लिख लिया था b की वैल्यू माइनस b की वैल्यू और a की वैल्यू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 हो जाएगा। फिर 9 में से 2 माइनस करेंगे 7/6। यहाँ पे दोनों पक्ष बराबर है, इसका मतलब कि हमारे संबंध जो है वो सही है। इसे हमने जांच कर चुका है कि ये हमारा जो संबंध है वह सही आ रहा है। अब चलिए दूसरा संबंध निकाल लेते हैं। दूसरा संबंध हमारे पास क्या होता है, दूसरा संबंध हमारे पास होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 3/2 है और जो बीटा की वैल्यू है वो हमारे पास है माइनस का 1/3। यहाँ पे हमने रखा है अल्फ़ा बीटा की दोनों की वैल्यू बराबर। सी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 3 है और ए की वैल्यू हमारे पास 6 है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 1 जा 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2 3 जा 6। तो यहाँ पे हमने जो अल्फ़ा इंटू बीटा वाला संबंध है इसकी भी सत्यता की जांच कर ली है, दोनों तरफ बराबर है। तो इस प्रकार से आपको बहुपद का शून्यक निकालना है, उसके बीच संबंध की सत्यता की जाँच करनी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट ये हमें एक क्वेश्चन दिया है 4u² प्लस 8u। इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिख रहा है कि इन दोनों में हमारे पास u कॉमन दिख रहा है और 4 कॉमन दिख रहा है। तो दोनों में से अगर हम 4u को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एक u बचेगा यहाँ पे और प्लस का 4 2 जा 8, u तो निकल चुका है तो इतना आ जाएगा। हमारे पास यहाँ पे दो गुणनखंड आया है, पहला गुणनखंड ये है, दूसरा ये है। तो दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं। अगर इस 4u को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास u इज इक्वल टू आएगा 0/4, मीन्स u इज इक्वल टू 0। 4 ये हमारे पास है 4। और अगर इसको हम 0 के इक्वल रखते हैं u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास u इज इक्वल टू आएगा माइनस का 2। तो ये एक हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है, ये हमारे पास बीटा की वैल्यू है। अब चलिए इसके बीच संबंध की सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 0 है प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 2 बराबर माइनस का b/a। अब अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे स्क्वायर है, u स्क्वायर है, मतलब कि हमारे पास एक्स स्क्वायर वाला गुणांक 4 दिया है, ये a की वैल्यू है। यहाँ पे 8u लिखा है, मतलब कि ये b की वैल्यू है, बट यहाँ पे c नहीं है तो हम c को मान लेंगे कि c हमारे पास 0 दिया है। अब आगे बढ़ते हैं तो ये हमारी c की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे माइनस का b/a होता है, तो b की वैल्यू 8 है तो ये हो जाएगा माइनस का 8 बटे u की वैल्यू हमारे इस a की वैल्यू हमारे पास 4 है तो ये हो जाएगा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 में प्लस माइनस 2 करेंगे तो हमारे पास माइनस का 2 आएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ भी आ जाएगा माइनस का 2। तो ये हमारे पास पहला संबंध हो चुका है। दूसरा संबंध देखते हैं। तो ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा हमारे पास 0 है और बीटा हमारे पास माइनस का 2, तो 0 इंटू माइनस का 2 बराबर c की वैल्यू हमारे पास 0 दी गई है और a की वैल्यू 4 दी गई है। यहाँ पे 0 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा और 0 में किसी नंबर का डिवाइड करते हैं तो वो भी 0 आता है। तो यहाँ पे हमने ये भी प्रूफ कर लिया है। जो हमारे पास आपको याद रखना है, जब भी c की वैल्यू नहीं हो या फिर b की वैल्यू ना हो या a की वैल्यू कोई भी मिसिंग होगा तो उसको हमें 0 ये मान लेना है। c हमारे पास 0 है, मान लीजिए हमारे पास b ना हो तो इसको हम मान लेंगे 0u,
या फिर 0x 0y, जो भी हमारे पास चर होगा उसके साथ हमें 0 को मान लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके पेपर में आया हुआ है। यहाँ पे लिखा है यदि बहुपद जो हमारे पास दिया है 2x² + 3x + लैम्डा, ये हमारे पास बहुपद दिया है, ये इसका शून्यक हमारे पास 1/2 है, तो हमें लैम्डा की वैल्यू पता करनी है। तो चलिए देखते हैं लैम्डा की वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो हमें शून्यक क्या होता है, शून्यक होता है यक्स की वैल्यू। इसका मतलब कि जो हमें यक्स की वैल्यू है वो 1/2 दिया गया है। तो 1/2 है, तो अगर हम यहाँ पे रख देंगे 1/2 तो लैम्डा की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो हमें एक शून्यक दिया है, शून्यक मीन्स या तो अल्फ़ा है या तो बीटा है, लेकिन है तो यक्स की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस बहुपद को हम कुछ मान लेंगे। मान लेते हैं कि जो बहुपद हमारे पास दिया है वो हमारे पास px है, px इसको मान लेते हैं। तो px बराबर क्या है, 2x² प्लस का 3x प्लस का लैम्डा। अब हम x की वैल्यू 1/2 रखेंगे इस क्वेश्चन में। तो अगर हम यहाँ पे 1/2 रखते हैं, मतलब कि 1/2 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का 3 और यहाँ पे 1/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। 0 क्यों रखेंगे, क्योंकि जब भी हम सॉल्व करते हैं तो 0 रख के सॉल्व करते हैं। यक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया है, हमें जब भी यक्स की वैल्यू निकालनी होती है तो यक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले उसका गुणनखंड निकालते हैं, फिर इसको हम 0 के बराबर रख देते हैं, तभी आता है। तो जो हमें यक्स की वैल्यू दी गई है वो हमारा 0 रख के ही निकाला गया होगा, इसलिए हम यहाँ पे 0 रखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है ये हमारे पास है, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे, क्योंकि 0 के बराबर रखेंगे तभी हमारे पास वैल्यू निकल पाएगी। यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 × 1/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा 1/2 प्लस में 3 × 1 = 3, 3/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या होगा, हमारे पास जब भी नीचे वाला डिनोमिनेटर मतलब हर बराबर होता है तो ये हमारा प्लस हो जाता है, 1 + 3/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4/2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। अब आगे देखते हैं, तो आगे थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये 4/2 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे पास ये 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 होगा, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 2। तो ये हो जाएगा हमारा लैम्डा की वैल्यू। तो इस प्रकार से आपको लगाना है। ये क्वेश्चन आपके पास दिया गया था, बहुपद है, इसका शून्यक 1/2 दिया है, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पूरे बहुपद को 0 के बराबर रख के यहाँ पे यक्स जो है वहाँ पे 1/2 रख के सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास लैम्डा की वैल्यू जो है वो -2 चला आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला गया है कि यदि बहुपद हमारे पास दिया है x² - 4√3x + 3 के जो शून्यक है उसको अल्फ़ा बीटा मान लिया गया है, तो हमें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसका शून्यक निकालेंगे। यहाँ यक्स की हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 यक्स की वैल्यूज आएंगी, और एक अल्फ़ा होगा एक बीटा होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे दिया गया है x² - 4 √3x + 3। यहाँ आपको ये पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे हमारे पास दिया गया है, यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने पढ़ा है, जो हमारा योगफल होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का b/a। और हमने पढ़ा है शून्यक का जो गुणनफल होता है, शून्यकों का गुणनफल, वो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो यहाँ पे हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, फिर अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, फिर दोनों को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा निकालने के लिए माइनस का b/a, यहाँ पे माइनस b की वैल्यू हमारे पास ये है माइनस का 3√3, तो यहाँ पे रख देंगे 4√3 माइनस के साथ अपॉन a की वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो ये 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 4√3 ये हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। यहाँ पे हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 1 है, तो ये 3/1 मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा हमारे पास आ जाएगा 3। अब करना क्या है, हमें बस इस यहाँ पे रख देना है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है वो है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस का अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है।
चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है 4√3 माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास है 3। अब आपको ये समझना है इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो आप अगर यहाँ थोड़ा ध्यान देंगे तो हमारे पास क्या है कि 4√3 माइनस का 3 है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। बट यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे इसको अगर हम चेंज करना चाहें तो 4√3 होगा और माइनस का 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो हो जाएगा वो 4√3 माइनस का ये हो जाएगा √3 इंटू √3। यहाँ पे √3 कॉमन है तो हो जाएगा √3 4 माइनस रूट में 3। तो इससे ज़्यादा हम सॉल्व नहीं कर सकते, आपका जो आंसर है यही होगा या फिर ये भी हो सकता है। तो हमारा कहने का ये मतलब है कि यहाँ पे रूट है बट यहाँ पे नहीं है, तो ये आगे सॉल्व नहीं होता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारे इसकी वैल्यू हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यदि बहुपद ये जो हमारे पास दिया है 2x² माइनस का 7x प्लस 3 इसका शून्यक p और q है, तो हमें p² प्लस q² का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हमें शून्यक निकालना है और एक शून्यक को p और एक शून्यक को q मान लेना है। तो चलिए इसका शून्यक निकालते हैं। शून्य निकालने के लिए हम सबसे पहले इस बहुपद को लिख लेंगे। अगर हम इस दोनों इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 आएगा, 6 आएगा। 6 को इस तरह से तोड़ना है कि हमें 7 मिल जाए। तो आपको ये पता है कि 6 इंटू 1 6 1 जा 6 होता है और 6 और 1 को प्लस करने पे हमें 7 मिल जाएगा जो कि यहाँ पे है। तो हम वही करेंगे, इसको हम लिख देंगे 2x² माइनस का 6 प्लस 1। यहाँ पे x हमारे पास है, x हो गया प्लस का 3। ये हो जाएगा 2x² माइनस का 6x और प्लस माइनस 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 का x प्लस में 3। अब क्या करना है आपको, इन दोनों आपको देखना है क्या कॉमन है। यहाँ पे 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 2 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो यहाँ पे 2x हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस का 2 3 जा 6। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें कोई भी नंबर कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए x प्लस में है और 3 माइनस में है और हमें यही सेम टू सेम डिजिट यहाँ भी लाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों में से माइनस का 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ से माइनस निकल जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा और यहाँ से माइनस निकालेंगे तो ये प्लस से माइनस चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस 3 अलग, ये हो जाएगा 2x माइनस का 1। अब इसका शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर x माइनस 3 को अगर 0 के बराबर रखते हैं और फिर 2x माइनस 1 को 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास x बराबर -3 उधर गया +3, ये हमारा अल्फ़ा हो गया। यहाँ पे 2x इज इक्वल टू -1 इधर गया +1 और x इक्वल टू 1/2, तो ये हमारे पास हो गया बीटा। अब क्या करेंगे, हमें बोला है कि जो शून्यक है वो हमारे पास p और q है, इसका मतलब कि जो एक शून्यक है ये हमारा p हो जाएगा और ये जो शून्यक है ये हमारा q हो जाएगा। अब हमें फाइंड करना है p² प्लस q², तो हम निकाल लेते हैं। तो हमें p² प्लस q² निकालना है। तो p की वैल्यू हमारे पास 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस q की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 1/2 का 1/4। इसको करेंगे तो 4 9 जा 36, 36 अराउंड ये हो जाएगा 37/4। तो ये हमारा आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखते हैं। हमें दिया गया है कि एक बहुपद जो हमारे पास है वो 3x² प्लस 11x माइनस 4 है और इसका शून्यक हमें दिया गया है कि m और n है। तो हमें ये बताना है कि m/n प्लस n/m इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें दिया क्या है, यहाँ पे शून्यक दिया है m और n, तो सबसे पहले हम m और n को निकालते हैं। सबसे पहले शून्यक से हम पता करते हैं। शून्यक अगर इसका निकालेंगे हम तो हमें दिया है 3x² प्लस का 11x प्लस माइनस का 4 और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करें 3 4 जा 12 आएगा। अब हम 12 को क्या करेंगे, हमें 11 लाना है, तो आप कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए। 4 3 जा कितना होता है 12, बस 4 और 7 हमारे पास ये होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो 12 इंटू 1, 12 1 जा 12 होता है। अगर 12 में से -1 करेंगे तो 11 आ जाएगा। इसका मतलब 12 को हम 12 इंटू 1 कर सकते हैं और 12 में से 1 माइनस होगा तो 11 आ जाएगा। तो उसी को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास आएगा 3x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 - 1 x
माइनस का 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x² प्लस 12x माइनस का x माइनस का 4। यहाँ पे हम देंगे कि कौन सी वैल्यू कॉमन है। 3 1 जा 3 3 4 जा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे x भी निकल जाएगा। यहाँ पे 3x हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 3 निकल गया, x निकल गया, एक x बचा रहेगा, प्लस यहाँ पे 3 4 जा 12 हो जाएगा और x निकल चुका है तो ये इतना आएगा। यहाँ पे हमारे पास माइनस x माइनस 4 दिया है, माइनस ही कॉमन है तो यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 4। यहाँ पे हम निकालेंगे तो हमारे पास 3x माइनस 1, हमने इसको अलग कर लिया है और इन दोनों को अलग कर लेंगे क्योंकि सेम टू सेम वैल्यूज़ हैं। अब करना क्या है कि इन्हें हम 0 के बराबर रखेंगे। तो अगर 3x माइनस 1 को 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास 3x इक्वल टू -1 इधर गया प्लस का 1 और x इक्वल टू हो जाएगा 1/3। ये हमारे पास हो गया। हमें शून्यक देखिए m दिया है तो ये हमारा m की वैल्यू हो गई है। अब यहाँ पे हम इसको अगर 0 के बराबर रखेंगे तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 4। ये हमारा दूसरा शून्यक मीन्स n है, तो हमने इसको n मान लिया है। अब क्या करेंगे, हमें m/n प्लस n/m पता करना है। तो अब फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू। तो m/n प्लस का n/m, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, m की वैल्यू क्या है 1/3 अपॉन n की वैल्यू माइनस का 4 प्लस यहाँ पे n की वैल्यू माइनस का 4 अपॉन m की वैल्यू 1/3। यहाँ पे हम ब्रैकेट बना देंगे क्योंकि दो निशान यहाँ पे एक साथ हैं। अब इसको हल करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे चला जाएगा, ये जाएगा यहाँ पे, तो 1/ हमारे पास 4 3 जा 12 माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये भी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 3 जा 12। याद रखना है कि यहाँ पे अगर हमारे पास बट्टे के नीचे कोई नंबर है तो वो नीचे वाले में डिवाइड होगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, ये ऊपर वाले में जाएगा, ये नीचे वाले में। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक अंश है, फिर हर के बटे में हमारे पास बटे वाला फ्रैक्शन है, जिसके नीचे हर में 1 होगा तो ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ, यहाँ पे हो जाएगा 12/1। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम ध्यान देंगे तो 12 1 12 हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस का 1 आएगा, ये हमारे पास आएगा प्लस का 144। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 143/12। ये हमारे पास आंसर आ गया। चलिए, तो यहाँ पे हमें बोला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए अगर शून्यक का जो योगफल है और गुणनफल है। हमें योगफल इतना दिया है 1/4 और गुणनफल माइनस का 1 दिया है। तो सबसे पहले जो शून्यक का योगफल होता है, शून्यकों का योगफल, ये हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b/a और हमें दिया है माइनस का 1/4। इसका मतलब क्या है 1/4, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे b की वैल्यू जो है, हम क्या करेंगे, इसको b और a की वैल्यू याद करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 मीन्स इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं -(-1/4)। यहाँ पे अगर तुलना करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू 4 मिल रही है और जो b की वैल्यू है वो -1 मिल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो शून्यक का जो गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल ये होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमें दिया है, ये होता है c/a और हमें दिया है -1। -1 दिया है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि c की वैल्यू -1 है और a की वैल्यू हमने यहाँ क्या निकाला है, a की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला है 4। तो यहाँ पे a की वैल्यू 4 हो गई है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4। बट यहाँ पे हम c की वैल्यू निकालते हैं क्योंकि हमें a की वैल्यू पहले फाइंड करनी है, तो ये हो गया -1। अब चलिए द्विघात बहुपद बना लेते हैं। तो द्विघात बहुपद का सबसे पहले व्यापक रूप क्या होता है, व्यापक रूप, तो ये हमारे पास होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये होता है। तो a की वैल्यू रख देते हैं, a की वैल्यू हमारे पास दिया है 4, तो हो जाएगा 4x²। b की वैल्यू -1, तो माइनस का प्लस -1 इंटू x। और c की वैल्यू क्या होती है, c की वैल्यू हम इस कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है। यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a है और ये टोटल हमारे पास -1 दिया है। अब याद रखिए कि -1 आएगा कैसे, a की वैल्यू हमें पता है 4 है, -1 तभी आ सकता है जब यहाँ पे एक और 4 हो, तो 4 से 4 कैंसिल होगा,
तभी तो माइनस का 1 आएगा टोटल ओवरऑल। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल होगा, इसका मतलब है कि जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास माइनस का 4 है और ए की वैल्यू 4 है। यहाँ पे सी बाई ए टोटल -1 दिया था और हमें ए की वैल्यू 4 पता है, इसका मतलब कि नीचे 4 है तो ऊपर भी 4 होना चाहिए, क्योंकि कोई भी नंबर जो होता है नीचे ऊपर दोनों तरफ बराबर डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है। यहाँ पे सी की वैल्यू माइनस का 4 हमें मिल जाएगा। या अगर सी की वैल्यू माइनस का 4 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4। तो ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। तो आपको करना क्या है, जब भी आपको यहाँ पे द्विघात शून्यक का हमारे पास योगफल और गुणनफल दिया, सबसे पहले योगफल फॉर्मूला आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। बी और ए की तुलना करके बी और ए निकाल देना है। उसके बाद आपको ध्यान देना है शून्यक का गुणनफल क्या होता है। अगर टोटल ओवरऑल गुणनफल बट्टे में ना हो, सिर्फ अंश दिया हो, तो आपको सोचना है कि नीचे वैल्यू हमने निकाला है तो वो उसको रखेंगे, फिर उसको हम बनाएंगे कि अगर नीचे हमने 4 लाया है तो चलिए एक बार और आपको समझा देते हैं कि करना क्या है। हमें अल्फा प्लस बीटा ये दिया है सी बाई ए, टोटल ओवरऑल माइनस का 1 है, बट हमें ये पता है कि ए की वैल्यू यहाँ पे क्या दिख रही है, ए की वैल्यू यहाँ पे 1 दिख रही है, नीचे कुछ नहीं है। बट हमें ए की वैल्यू हमने 4 निकाला है, तो 4 कब आएगा, अगर हम इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई जब भी होता है तो अंश और हर दोनों में होता है, तो दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे माइनस का 4/4 मतलब कि ए की वैल्यू 4 जो हमने यहाँ पे हमें मिला है वो भी यहाँ पे मिल गया, सही है। और यहाँ सी की वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 4। तो इस माइनस के 4 को हम सी की जगह पे रख देंगे तो हमारे पास द्विघात बहुपद मिल जाएगा। चलिए अब देखते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है। चलिए अब द्विघात बहुपद का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम त्रिघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो हमें दिया गया है कि यदि हमारे पास जो द्विघात बहुपद है वो हमारे पास x² प्लस यक्स प्लस के फॉर्म का है, ये हमारे पास द्विघात बहुपद है। इसका शून्यक हमें दिया है 1 और हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जिस प्रकार से हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली थी उसी प्रकार हम के की वैल्यू निकालेंगे। शून्यक क्या होता है, शून्यक एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, तो यहाँ पे हमें यक्स का जो मान है वो हमें 1 दिया है तो वहाँ पे 1 रख देंगे। तो हमारे पास ये जो है ये हमारा x² प्लस का यक्स प्लस का के ये 0 के बराबर होगा, क्योंकि शून्यक 0 के बराबर रखे ही निकाला जाता है, तो हमारा समीकरण 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ यक्स है वहाँ पे इस शून्यक को रख देंगे, तो यहाँ हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो ये 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 1 प्लस 1 होता है 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, और 2 इधर जाएगा तो हमारे पास के इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2। तो ये हमारे पास के की वैल्यूज़ हैं। चलिए अब देखते हैं त्रिघात बहुपद क्या होता है, फिर उनके शून्यक जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीच संबंध क्या होता है। चलिए देखते हैं आगे।